नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 8, ठीक है। शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग वेक्टर दिस एज नॉर्मल। तो स्ट्रेट प्रॉब्लम है, एकदम कुछ दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 से पास करता हुआ कोई प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2 -1 3, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्या बोलेंगे अपन, इसका नॉर्मल वेक्टर है तो x का कोफिशिएंट होगा 2, y का कोफिशिएंट होगा -1 एंड z का कोफिशिएंट क्या होने वाला है 3, और इससे पास कर रहा है स्टैंडर्ड है 3 × z - 3 = 0। ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस। 3 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं ए बी सी, इनके नॉर्मल एक वेक्टर निकालना है ना, नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो इनके नॉर्मल एक अपन प्लेन लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो मैं बोलूंगा कि नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर निकालने का मतलब इस प्लेन के 2 वेक्टर लिख लेता हूँ। 2 वेक्टर में बना लूंगा ए बी एंड ए सी। ए बी क्या होगा b - ए सी क्या होगा c - ए। अब मैं क्या करूंगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। सो दैट द 4 पॉइंट्स दिस आर कोप्लेनर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू देम। अब ये जो तीनों पॉइंट है अपने को क्या शो करना है, ये क्या है कोप्लेनर। कोप्लेनर शो करने का तरीका क्या है, अपने पास मान लो 4 पॉइंट हो गए अब इस बार। तो मैं क्या बोलूंगा मान लो अपने पास है ए बी सी डी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ए बी ए सी और ए डी निकाल लो, है ना। ए बी वेक्टर निकालो, फिर ए सी वेक्टर निकालो, फिर ए डी वेक्टर निकालो, ठीक। आ जाएगा ए बी ए सी ए डी, सही है बात। अब ए बी क्या आ जाएगा b - ए सी क्या आ जाएगा c - ए डी क्या आ जाएगा d - ए। वेक्टर आ गए ये तीनों। अब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है, इसका मतलब इनका एस टी पी क्या होना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट से शो कर देंगे ए बी ए सी ए डी, इनका एस टी पी 0। सॉल्व हो जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड ऑल्सो थ्रू ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 प्लेन्स ऑल्सो थ्रू द ओरिजिन। तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है P1, यहां पे क्या है 3x + 4y - 4 = 0, ये है P1, और x + 7y + 3z + 2, ये है मान लो P2, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0 विल बी ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि इन दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा पॉइंट, वो P1 को 0 कर देगा, P2 को 0 कर देगा। फैमिली ऑफ प्लेन से ये बात बोल सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि P1 + लैम्डा P2 है ना, P1 + लैम्डा P2 को पास करवा देते हैं बच्चों के, इस पॉइंट से पास करवा देते हैं इसको अपन 0 0 0 से। वी विल फाइंड लैम्डा फ्रॉम हियर। यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही अपने को प्लेन 3 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना, तो देखो अपने पास क्या है, x + 2y + 3z - 2 = 0, एक प्लेन। दूसरा है 2x - 3y + z + 4 = 0। अपने को पता है कि प्लेन का एंगल बाइसेक्टर अपन ने कैसे लिखा है, प्लेन का एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला अपन ने देखो, तो ये कुछ आता है √a² मतलब 1² + 2² + 3² = ± 2x - 3y + z + 4 अपॉन √a² + b² + c² = 1, ठीक है।
ये आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे देखो, मान लो अपने को इसमें तो नहीं पूछा है, एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूस निकालना होता तो अपन क्या करते, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि एक्यूट और ऑब्ट्यूस अपने को निकालना होता तो अपन क्या करते, देखो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 निकालते। a1a2 और a1a2 क्या है 2, इसका साइन निकालेंगे। इसका साइन देखो क्या आ रहा है 2 माइनस सिक्स प्लस 3 है ना, 2 माइनस 6 प्लस 3 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या बोलो 2 माइनस 6 प्लस 3। ये नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, नेगेटिव जब अब अपन लेंगे नेगेटिव लेंगे तो अपने को मिलेगा ऑब्ट्यूस। समझ में आ रहा है। ये यदि पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलता, ये यदि नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात अपन याद रखेंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा और क्वेश्चन अपना फास्ट बनेगा। ठीक है, बाकी एंगल यदि तुम एक्चुअली एंगल ही निकालने पे आ गए तो एंगल निकाल के तो अपन कर ही सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट से ऑब्ट्यूस और एक्यूट यदि पता करना है तो पता कर सकते हैं, वो तो पूरी थ्योरी है ना, वो तो अपन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक पॉइंट का प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। देखो अपने पास क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। पॉइंट अपने पास क्या है देखो, जिसका अपने को इमेज निकालना है, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। पॉइंट अपने पास क्या है, पॉइंट है 1 3 4। इस पॉइंट का इसमें अपने को निकालना है मिरर इमेज, राइट। तो मिरर इमेज का देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर इमेज का फॉर्मूला होगा x माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 b इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन c क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 5 6। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड मिलने वाले हैं दैट इज मिरर इमेज, डायरेक्टली मिरर इमेज अपने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड द प्लेन। तो अपन ने ये क्लास में सीखा है कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसका नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं। नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं अपन, ये मान लो लाइन है, ये प्लेन है, तो नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे। नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन बना रहा है, नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के साथ जो भी वेक्टर प्लेन बना रहा है उस प्लेन को अपने प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये जो एंगल मिलने वाला है ना, ये एंगल जो मिलने वाला है, दिस एंगल इज डिफाइंड एज थीटा। तो अपन ने बोला कि ये थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, इस थीटा की हेल्प से ये थीटा निकाला जाता है। तो देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n डॉट बी अपॉन मोड ऑफ n मोड ऑफ बी। यहां से क्या मिलेगा, पहले साइन थीटा, साइन थीटा से अपन क्या निकाल लेंगे, एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू 1 2 0। 1 2 0 से पास करने वाला एक प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। कोई दो गिवन प्लेन है, उनके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई एक प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब क्या है ना, अपने पास दो प्लेन है ऐसे मान लो, इन दोनों प्लेन के वो परपेंडिकुलर है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो उसका उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों को ऐसे कट कर रहा होगा वो, है ना, ऐसे कट कर रहा होगा, तो उसका जो नॉर्मल होगा ना, वो नॉर्मल इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आएगा। या अपन बोल सकते हैं कि उसका नॉर्मल होगा इन दोनों के नॉर्मल। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, इन दोनों के नॉर्मल, उसका नॉर्मल होगा अपने पास n1 क्रॉस n2। यही बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक तरीके से देखो, ये है ना, ये दो अपने पास प्लेन है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर यदि कोई प्लेन अपने को निकालना है ना, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर यदि कोई प्लेन निकालना है तो वो प्लेन अपन को क्या बोलेंगे, ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा, बोलो। तो ये वाला प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, ये वाला प्लेन का नॉर्मल होगा ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसके पैरेलल होगा, बोलो। समझ में आ रही है ना बात, ये वाला प्लेन के नॉर्मल क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है वही तो होगा,
और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसके पैरेलल है, N1 क्रॉस N2 के, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्लेन जो दोनों प्लेन के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, N1 क्रॉस N2, और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो मतलब दोनों बातें अपने को मिल गई, N1 पता है, N2 पता है, N1 क्रॉस N2 पता है, यहाँ से ये पॉइंट पता है, तो N1 क्रॉस N2 तो उसका आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर जो अपन बात कर रहे हैं। पॉइंट पता है तो लाइन की, उस प्लेन की इक्वेशन अपन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो अपने को अल्टीमेटली निकालना है, एक पॉइंट P दिया हुआ है स्पेस में कहीं, पॉइंट P है अपने पास -1, -5, -10, उसकी डिस्टेंस निकालनी है Q से, और अपने को क्या निकालना है बेसिकली, मॉड ऑफ PQ, ठीक है। तो Q पॉइंट निकालेंगे तो काम बन जाएगा, बोलो Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन का इस प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने बोला कि Q का जनरल पॉइंट यदि अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, अपने को पता है लाइन क्या है, x - 2/3 इज इक्वल टू y + 1/4 इज इक्वल टू z - 2/12, ये लाइन है अपने पास। तो जनरल पॉइंट Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा अपने पास 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूँ, तो 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा - 1, 12 लैम्डा + 2, ये आ गया जनरल पॉइंट। अब इसको उठा के प्लेन की इक्वेशन में रख दो, है ना, Q को उठा के रख दो प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि अपन को निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन और लाइन का, तो प्लेन की इक्वेशन में उठा के रख दिया, x - y + z इज इक्वल टू 5, उठा के रख दो। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, लैम्डा, यहाँ से क्या मिलने वाला है, लैम्डा, लैम्डा मिल जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, Q मिल जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, मॉड ऑफ PQ, P पता है, Q पता है, तो मॉड ऑफ PQ कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, x - 5/4 इज इक्वल टू y + 7/4 इज इक्वल टू z + 3/-5 एंड। अपने को देखो प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालनी है तो दो बात पे फोकस करना है, वन इज प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए अपने को, दूसरी बात अपने को फोकस करना है कि उसके अंदर कोई एक पॉइंट मिल जाए, काम हो जाएगा अपना, है ना। x - 8/7, y - 4/1, z - 5/3। समझ में आ रही है ना बात, बोलो। मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें ये दोनों लाइंस हैं, तो प्लेन के अंदर मैं इन दोनों लाइन को बना लेता हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, इनका नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल। इस प्लेन का नॉर्मल मैं बोलूंगा कि क्या b1 b2 दो वेक्टर पता है क्या उस प्लेन में, पता है, तो मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल लूंगा b1 क्रॉस b2 से। प्लेन का नॉर्मल मिल गया। प्लेन के अंदर एक पॉइंट चाहिए अपने को, दो पॉइंट पता है, 5 है ना, कोई भी पॉइंट ले लो, 5 - 7 - 3 भी ले सकते हो तुम, और 8 4 5 भी ले सकते हो। कोई भी पॉइंट लेते हुए क्या लगा देंगे अपन, r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये सिंपल से असाइनमेंट्स थे, बाकी सीट करो अच्छे से, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को करने चाहिए, है ना, क्योंकि वेक्टर 3D एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10% वेटेज है, तो 10% सिंपल चिंदी क्वेश्चन आएंगे, एकदम आराम से कर सकते हो जिसको, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।